हेलो बच्चों। तो आज हमारे बीच में है प्रांजलि भायकर। और वो आपको मैं बता दूं, उनके क्लास 10th बोर्ड में 98% मार्क्स आए हैं बच्चों। 98%। सोचो, बहुत सारे बच्चों की इंडिया में ड्रीम परसेंटेज होती है। और आपको बता दूं, प्रांजलि जो है महाराष्ट्र बोर्ड से हैं। और साथ में उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनका फर्स्ट प्लेस आया है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के पार्ट में हम जानेंगे कि प्रांजलि ने साइंस की प्रिपरेशन कैसे करी, उनके साइंस में मार्क्स कैसे थे, और उनका माइंडसेट कैसा था साइंस को लेकर के। और साइंस में जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उन तीनों सब्जेक्ट्स में से प्रांजलि का फेवरेट कौन सा था। तो प्रांजलि, फिर से स्वागत है आपका। बताओ कि साइंस में कितने मार्क्स आए थे, सबसे पहले तो ये बताओ। 99 मार्क्स से। और तेरी 99 मार्क्स आए थे यहाँ पे। फिर देखो, 3 बच्चे पास कर दिए प्रांजलि ने अपने लेवल पे ही, है ना। तो बहुत बढ़िया प्रांजलि। अब ये बताओ कि थैंक यू। तीनों जो सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उन तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा था। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो तो नहीं है। बायो तो नहीं आता है। अच्छा। तो क्या बोलते हैं प्रांजलि, एक बात बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ाई करी थी आपने। सर फिजिक्स पर मतलब फिजिक्स के मैंने 2 पार्ट किए थे। मतलब एक तो न्यूमेरिकल्स होता है फिजिक्स में, और हम्म। बाकी वो बड़े क्वेश्चन वाले जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो। हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा मैं टेक्स्ट बुक पढ़ती थी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से बेसिक पूछते थे अच्छा। और फिर इन ब्लैंक्स वगैरह। और हम्म। न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले भी अलग से बना के रखे थे मैंने। मतलब हर अलग टॉपिक के अलग अलग बुक्स बना के रखे थे, अरे, छोटे छोटे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो भैया देखो, फॉर्मूला बुक की यहाँ पे भी काम आती है बच्चों, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे केमिस्ट्री में बच्चे क्या रिएक्शंस में फंस जाते हैं। सर रिएक्शन हाँ। याद नहीं हो रहे। वो जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला जो चैप्टर होता है, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर होता है, उसमें रिएक्शंस का बड़ा यूज आता है। तो रिएक्शंस कैसे मैनेज करे थे बेटा आपने। सर मुझे पहले भी वही प्रॉब्लम था। फिर हम्म। हमारे जो साइंस के टीचर थे उन्होंने मुझे कहा, मतलब मैंने उनसे एक दिन पूछा कि सर मुझे रिएक्शन जम ही नहीं रहा। मैंने मेरे फर्स्ट एग्जाम में पूरे गड़बड़ करके रखी थी, हम्म। तो एनारोबिक के एरोबिक में, एरोबिक के एनारोबिक में। हम्म। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने भी मतलब टेक्स्ट बुक में जितने भी अभी हमारे 200 से 300 रिएक्शन थे, तो मैंने उनका अलग चार्ट बना के रखा था। अच्छा। उनकी रोज प्रैक्टिस कर रही थी मैं, रोज। और तेरी। आदत होने तक फिर पूरे याद हो गए। हम्म। बहुत बढ़िया। तो फिर फर्स्ट प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए थे, है ना। हाँ सर, कम आए थे। तो सेकंड फिर में बढ़े। सेकंड में कितने परसेंट थे। सेकंड में सर मुझे 95 पॉइंट समथिंग थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये तो देखो बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो गया। अब बायो का पूछते हैं प्रांजलि से कि भाई बायो में ऐसा क्या कमाल कर दिया। और मेरे ख्याल से प्रांजलि, आपका एक नंबर जो भी कटा होगा वो बायो में ही कटा होगा। हाँ सर, वो तो कंफर्म है। हाँ, तो वो क्या शगुन का दे करके आई थी या फिर पता ही था कटेगा। सर मतलब वो बड़े वाले लास्ट के क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे तो लगा था 3 to 4 मार्क्स कटेंगे, लेकिन एक ही मार्क पे था। ये बोर्ड वालों ने अच्छा कर दिया। अच्छा बताओ, बायो में सबसे ज्यादा बच्चे जो फंसते हैं वो डायग्राम्स में फंसते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन लेबलिंग करनी होती है उसकी। तो वो कैसे मैनेज करा था। सर बायो की मुझे भी पहले प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम्म। मैंने उसी बारे में सर से भी पूछा। तो हम्म। मतलब जितने भी बायो के जितने भी डायग्राम्स थे वो मुझे हार जाते थे। उनकी एक अलग बुक की, सिर्फ डायग्राम्स की। हम्म। और उनकी मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब हर वीक टू वीक प्रैक्टिस कर रही थी। उससे मेरे डायग्राम की प्रॉब्लम दूर हो गई। और हाँ। वो नाम इतने अजीब थे बायो के, मतलब वो बैक्टीरिया वगैरह के, वो हार जाते थे। तो हम्म। उनके भी अलग चार्ट बना के रखे थे, सिर्फ नामों के अलग अलग। तो अच्छा। उनकी भी प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, तो डायग्राम याद करने की कोई निंजा टेक्निक है तुम्हारे पास। सिर्फ वही प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी मैं। सिर्फ जितनी प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस रही में जल्दी याद होता है। थी। जितना प्रैक्टिस करो उतना जल्दी याद होता है। अच्छा। Yes. तो एग्जाम के पहले कोई टिप्स, मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। फिर हमें मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए पहले से। मतलब टेक्स्ट बुक रीडिंग ज्यादा चाहिए, और जो जो अच्छा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करने चाहिए। और 15 दिन या 10 दिन पहले उनको रिव्यू करते जाना चाहिए, फिर अच्छा। ज्यादा इजी जाता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि उतने कम टाइम में हम पूरी टेक्स्ट बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी। यस। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे मेरे को ये बताओ कि क्या बोलते हैं प्रांजलि, अपन ने जैसे तैयारी करी, शॉर्ट नोट्स बनाए, और इसके साथ अपन कंसिस्टेंस पढ़ाई करते रहे, है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अब इसमें प्री बोर्ड्स ने कितना हेल्प करा आपको क्लास 10th के अंदर, क्या साइंस सर? के पेपर में प्री बोर्ड्स ने आपको कितना हेल्प करा।
तो मतलब उनका पैटर्न सेम रहता है, तो हमें पहले से ही मालूम था कि इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और मतलब प्री बोर्ड से कुछ क्वेश्चन वहाँ पे ये रिपीट भी हुए बोर्ड्स में, तो बहुत उससे बढ़िया। हेल्प हुई 10-15 मार्क के। तो प्रांजलि ने देखो बच्चों, उनका फेवरेट तो शुरुआत से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, और ऐसे करके उन्होंने क्या है कि जैसे उनको पता चला कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जाना है, यानी कि जेई की तैयारी करनी है, तो ई सरल में प्रांजलि जो है अर्ली ब्रह्मोस कोर्स में एनरोल होकर के हमारे साथ जेई की प्रिपरेशन भी कर रही है बच्चों। और उन्होंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब अर्ली स्टार्टर जिसे कहते हैं ना। तो उसके बारे में मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा कि अर्ली स्टार्ट करने के क्या फायदे होते हैं। चलो, तो ये तो हमको मिल गई साइंस की टिप्स, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एसएसटी की प्रिपरेशन में प्रांजलि ने क्या क्या नए कमाल करे।